Good morning, kids. Beta, today we are going to start our new topic, that is active and passive voice. Active and passive voice. What is the difference between active voice and passive voice? Active voice में से sentences होते हैं बेटा, ये हमारे subject dominant होते हैं. Means our main focus is on the subject, what the subject is doing. And second, in passive voice, our main focus is on the object. That's why they are known as object dominant sentence, in which we just see what action has been done. Okay, now active and passive voice. Like first one, what subject does. Active voice is focus on subject, like Ram killed Ravan. तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम. What is verb? Killed. and object क्या है? रावण. So what is subject? This is your subject, this is your verb and this is your object. अब एक्टिव वॉइस में आप देख सकते हैं हमारा फोकस किस पे है? सब्जेक्ट पे. फोकस किस पे है? सब्जेक्ट पे. तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. सेकेंड जो आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, रावण वॉज किल्ड बाय राम. इसमें हमारा मेन फोकस किस पे होता है? एक्शन पे. एक्शन यानी कि ऑब्जेक्ट. हमारा मेन फोकस किस पे है? रावण पे है. तो इस तरह से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. देखो, while converting an active voice sentence into a passive voice, what is the first step? सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. आपका जो भी सेंटेंस है उसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. जब भी आपको कोई भी सेंटेंस, इफ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to find out, you have to identify what is subject, what is verb and what is object. Only then you can proceed further. Now this is the second step. What you have to do, this subject, verb and object. अब इसमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि जो ये आपका ऑब्जेक्ट है इसको आप किसके प्लेस पे ले आते हैं? सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आते हैं. लाइक यहाँ पे हमारा आई राइट अ लेटर. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? अ लेटर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस अ लेटर को हम आगे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेके आएंगे. ठीक है, सब्जेक्ट मतलब अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? नेक्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देंगे. सबसे फर्स्ट स्टेप में ले आएंगे. और जो आपका फिर हम क्या करते हैं, ये जो उसके बाद हम वर्ब देखते हैं. इसमें हम अपोजिट चलते हैं. पहले हमने ऑब्जेक्ट किया, अब हम सेकेंड स्टेप हमारा क्या आता है? वर्ब. वर्ब की तरफ चलेंगे. वर्ब क्या है? राइट. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ टेंस. इसमें क्या है? राइट. राइट हमारा क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट. आपको पता है ना, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म. सो इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट. फिर हम क्या करेंगे? इस सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू रूल हम इसका ऑब्जेक्ट जो उसका वर्ब जो है वो चेंज करेंगे. रूल्स ऑफ टेंसेस मैं आपको फर्दर अभी एक्सप्लेन करूँगी. इसमें आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन एनी टेंस यू हैव, आपके पास चाहे वो कॉन्टिन्यूस है, चाहे परफेक्ट है, चाहे सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, बट वाइल कन्वर्टिंग इनटू पैसिव वॉइस, ओनली एंड ओनली वर्ब थर्ड फॉर्म इज टू यूज. ओनली एंड ओनली वर्ब थर्ड फॉर्म इज टू यूज. सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? बाय यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? बाय. ये आपके हर सेंटेंस में यूज़ होगा, आपको याद रखना है. एट लास्ट ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया. अब हम किससे चलते हैं? सब्जेक्ट की तरफ. ये सब्जेक्ट जो है आपका एज एन ऑब्जेक्ट लास्ट में एक्ट करेगा. अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आपका कोई नाउन है, मतलब यहाँ पे नेम होता, मानो यहाँ पे नेम होता अजय, ठीक है, तो यहाँ पे आपका अजय का अजय ही आप यूज़ करते हैं. बट यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन. अब प्रोनाउन भी हम चेंज करते हैं. प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं ये देखिए. ये आपके एक्टिव वॉइस के प्रोनाउन है और ये आपके पैसिव वॉइस के प्रोनाउन है. अब आप याद रखेंगे कि अगर आपके सेंटेंस में आई है, इट विल कन्वर्ट इनटू मी, वी विल कन्वर्ट इनटू अस, यू विल कन्वर्ट इनटू यू. मीन्स यू और इट ये दोनों जो है सेम रहते हैं. ही इनटू हिम, शी इनटू हर, दे इनटू देम. ये कन्वर्जन आपको लर्न होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसे हमें कैसे कन्वर्ट करना है. ओके, नाउ कम टू द रूल्स. ओके बेटा, अब मैंने आपको बताया था कि जो हम टेंसेस कन्वर्ट करते हैं इट इज़ अकॉर्डिंग टू आवर रूल. अब आपको क्या याद रखना है? यू हैव टू लर्न
इफ़ योर सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ई एस इज देयर, यू हैव टू यूज इज एम आर। क्या यूज़ करना है? इज एम आर। लाइक एक सेंटेंस में आपको देती हूँ, आई ईट एन एप्पल। पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। इस ऑब्जेक्ट को अब आपको एज एन सब्जेक्ट ऐड करना है, एन एप्पल। अब इसमें क्या है? ईट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या यूज़ करेंगे? इज एम आर। अब देखो एप्पल के साथ क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे एप्पल्स होता तो आर करते, बट यहाँ पे एप्पल है, इट इज सिंगुलर, सो वी यूज सिंगुलर वर्ब इज। व्हाट इज रिटन? वर्ब थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन। सो व्हाट इज द थर्ड फॉर्म? ईटन, ईटन। फिर मैंने क्या आपको क्या यूज़ करना है? बाई, एंड आई विल कन्वर्ट इनटू मी। तो इस तरह से आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेकेंड, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी मीन्स कॉन्टिन्यूस सेंटेंस इज देयर, वी यूज बीइंग। क्या यूज़ करेंगे? बीइंग। जैसे ही इज राइटिंग ए स्टोरी, ही इज राइटिंग अ स्टोरी। अब सबसे पहले स्टेप मैंने आपको क्या बताया? वेरी गुड। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, अब इस ऑब्जेक्ट को आगे लिया है। अ स्टोरी, अ स्टोरी है तो इज आएगा, ओके। यहाँ पे स्टोरीज भी हो सकता था, स्टोरीज होता तो आर आता। क्या यूज़ करना है? बीइंग ऐड करना है, इज बीइंग। राइटिंग क्या है? WRITE, राइट प्लस ING। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट, रोट, रिटन। वी यूज रिटन। बाय, he is converted into him, okay। like in this form we are going to use present perfect means has have है, तो has have के साथ हम been ऐड करते हैं। then simple past, perfect continuous बेटा कन्वर्ट नहीं होता, okay। simple past verb second form is there, then we use was verb plus verb third form as we use in that Ram killed Ravan, Ravan was killed by Ram। was verb plus verb first form plus ing, as I already told you in the is am are हम क्या यूज़ करेंगे? being यूज़ करेंगे। had plus verb third form, had के साथ क्या यूज़ करेंगे? being। if any modals are there like will, shall, if modals are there will, shall, can, could, may, might, कोई भी आपके पास अगर modals है तो हम क्या यूज़ करेंगे? be यूज़ करेंगे। जैसे कि like now let me tell you, Mona can do इट, ओके। सबसे पहले आपने क्या किया? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया, ऑब्जेक्ट आगे ले आए। अब ये क्या है? कैन। कैन क्या है? हमारा मोडाल, तो कैन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? कैन बी। डू, डिड, डन। कहा ना ओनली वर्ब थर्ड फॉर्म इज गोइंग टू यूज। डन बाय, आपके पास जो दिया हुआ है सब्जेक्ट, ओके। So students, I think all this you all have understood this. So after that I am giving you some sentences. Please do this in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.